Assalamu alaikum, welcome back to my channel Study Fun. So without wasting time, let's get started. आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और इसकी पीवी और पीटी मतलब प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम देखेंगे और फिर इसको इन डिटेल देखेंगे कि हमने कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने और इसको हमने पूरा कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के फैलाव और दबाव के दौरान इसका जो टेम्परेचर है वो मुस्तकिल रखा जाता है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है पी वी इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसकी इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू सी। अच्छा, और दूसरा ये कि इसके नाम है 3। एक क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास ये इसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इसके अलावा इसको आइसोथर्मल प्रोसेस और इसको हाइपरबॉलिक प्रोसेस भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी पीवी और पीटी डायग्राम। तो 1 से लेकर 2 ये हमारे पास जो है जो हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। यहाँ 1 जो है वो स्टेट 1 मतलब गैस को जो है मैंने डेफिनेशन में बताया कि फैलाव और दबाव के दौरान। तो यहाँ मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि मैं गैस को फैला रहा हूँ। तो गैस को फैलाने से पहले मतलब एक्सपेंशन से पहले वो स्टेट इसकी 1 है और एक्सपेंशन करने के बाद जो इसकी स्टेट है वो कौन सी है, वी। ये वाली जो है स्टेट ये 2 हो जाएगी, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास ये जनाब है हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, जिसमें 1 जो है वो हमारे पास क्या शो कर रहा है, स्टेट 1 और 2 जो है क्या, फाइनल स्टेट। अब यहाँ जो है इनिशियली आपने क्या कर लेना है, यहाँ जो 2 है ना यहाँ 1 कर लेना है और जहाँ 1 है यहाँ 2 कर लेना है, बिकॉज एरो जो है ना हमने उसके हिसाब से चलना है। तो वो एरो की शायद इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो यहाँ 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2, ठीक है जी। स्टेट 1 से स्टेट 2। अब ये बनती किस तरह है इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आपके पास आई कार्ड आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मेरी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने सबसे पहले पीवीटी रिलेशनशिप निकालना है। तो पीवीटी रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होती है, मशहूर इक्वेशन है जनरल गैस इक्वेशन। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कैसे हमने इसको डिराइव किया था। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें ये पता है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, मतलब T1 बराबर हो जाएगा किसके, T2 के, ठीक है। जब ये दोनों टेम्परेचर बराबर हो गए तो हमने क्या किया, इधर रेड कलर से मैंने T1 और T2 को काट दिया, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे ना बिकॉज इक्वल है। उसके बाद जो फाइनल एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो बनेगी P1 इज इक्वल टू P2 जिसे हम बॉयज़ लॉ भी कहते हैं। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है ये बॉयज़ लॉ के तहत होता है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉयज़ लॉ के तहत कौन सा प्रोसेस होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी में या अंदरूनी तवानाई में तब्दीली हमने मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला ये बड़ा बेसिक है कि डी यू मतलब इंटरनल एनर्जी में तब्दीली, इधर एम जो है वो जो गैस हमने लिया आइडियल गैस उसका मास, और सी वी हमारे पास है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डी टी जो है वो टेम्परेचर में तब्दीली या चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें पता है डी टी मतलब है क्या, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हमने T2 माइनस T1 लिख दिया है, वन स्टेट 2 और फिर माइनस स्टेट 1। और हमें पता है कि ये चूँकि कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो इसका जो टेम्परेचर एट स्टेट 1 यानी इब्तदाई हालत में जो टेम्परेचर होगा और जो प्रोसेस फैलाव के बाद जो इख्तितामी हालत होगी उसमें जो टेम्परेचर होगा, उन दोनों में हमने क्या रखना है, टेम्परेचर इक्वल रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इस वजह से जनाब ये T2 माइनस T1 ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, ठीक है जी। अब तीसरा स्टेप है जिसमें हमने वर्क डन मालूम करना है। तो हमें पता है वर्क डन का फार्मूला होता है पी डी वी, वेयर पी जो है वो प्रेशर है और डी वी मतलब वॉल्यूम में तब्दीली या चेंज इन वॉल्यूम। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों तरफ बिकॉज डेरिवेटिव है, उसको हमने नलीफाई या कैंसिल करना है। तो अब हमने क्या किया जनाब, हमें पता है कि पी वी इज़ इक्वल टू P1 V1 इज़ इक्वल टू सी। अभी हमने बॉयज़ लॉ प्रूफ किया, उसमें लिखा था P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 इज़ इक्वल टू सी। तो हमें पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो पी वी इज़ इक्वल टू P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 इज़ इक्वल टू सी के बराबर होता है। तो हमने ये वाली इक्वेशन लिख दी और फिर हम नेक्स्ट अगर हम चले तो यहाँ से अगर आप देखें गौर से तो इधर P1 V1 को वैसे रहने दिया हमने। यहाँ जो वॉल्यूम था, P के साथ जो वॉल्यूम था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके हमने क्या कर दिया, इधर
डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो प्रेशर है उसका फार्मूला क्या आ गया, P1V1 डिवाइड बाय V। अब यहाँ देखिए आपको इक्वेशन में इंटीग्रेशन में ये प्रेशर नज़र आ रहा है। इस प्रेशर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, P1V1 डिवाइडेड बाय V पुट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि P1V1 बराबर है P2V2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है ना। तो इसको इसलिए इंटीग्रेशन से हमने बाहर निकाल लिया बिकॉज P1V1 बराबर है किसी कांस्टेंट के, और इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट आए तो हम उसको बाहर ले आते हैं अगर वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, 1/v। अब आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/v क्या होती है। इसके लिए सिंपल मैंने आपको एक डेरिवेटिव से समझाने की कोशिश की है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल ऑफ एफ एक्स बराबर होता है 1/x। ठीक है, 1 डिवाइड बाई एक्स। और अगर आप इंटीग्रेशन लें इसी 1/x की इंटीग्रेशन लें, क्योंकि डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x है, अगर आप इंटीग्रेशन 1/x की लेंगे तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। और इधर चूँकि हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो हमने जो ये फंक्शन बना हमारे पास जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया उसमें हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। पहले अपर लिमिट लगाते हैं उस फंक्शन के साथ और फिर माइनस का साइन, ये फार्मूले का ही होता है। और फिर हमारे पास वही फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और फिर हमने इसका जो है इनिशियल स्टेट या लोअर लिमिट लगा दी। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमने वही किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv होती है नेचुरल लॉग ऑफ v। ठीक है, यहीं से आपको पता लग जाएगा अगर किसी को ये समझ आई तो। उसके बाद हमने वही किया है कि 2 और 1 स्टेट ये हम इंटीग्रेशन में करते आ रहे हैं। उसके बाद P1V1 को तो वैसे ही हमने लिख दिया है नेचुरल लॉग ऑफ v के साथ, पहले अपर लिमिट लिखी, फिर फार्मूले का माइनस लिखा, फिर नेचुरल लॉग ऑफ v के साथ हमने लोअर लिमिट लिखी। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमें पता है कि जब दो नेचुरल लॉग आपस में किसी वेरिएबल के साथ हो, जैसे नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1, अगर ये माइनस में हो तो नेचुरल लॉग कॉमन आके इनको डिवाइड कर देता है वेरिएबल को। तो ये प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग की। तो हमने ये नेचुरल लॉग जो है ये लॉग हमने इसको डायरेक्टली कॉमन लिया है और देन v2 डिवाइड बाई v1 कर दिया। सिर्फ ये प्रॉपर्टी है लॉग की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इसको लिख सकते हैं, हमें पता है ना P1V1 बराबर है P2V2 के। तो यहाँ हमारे पास इसी इक्वेशन से आ जाएगा P1 डिवाइड बाई P2 बराबर है V2 डिवाइड बाई V1 के। तो यहाँ V2 डिवाइडेड बाई V1 किसके बराबर है, P1 डिवाइड बाई P2 के। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फार्मूले हैं वर्क डन के, ये आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो अगला स्टेप होगा उसमें हमने चेंज इन इंथैल्पी मालूम करनी है। चेंज इन इंथैल्पी हम सबको पता है कि mCp डेल्टा T। तो इधर हमारे पास जो है ये T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर है। और ये भी आपको पता है कि ये एक प्रोसेस हम जो कर रहे हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट या मुस्तकिल रहता है। इस वजह से T2 माइनस T1 ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी दोनों हमारे पास क्या आई हैं, ज़ीरो आई हैं। अब हीट ट्रांसफ़र हम देख लेते हैं कि क्या होता है। हीट ट्रांसफ़र ये आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बड़ा मशहूर फार्मूला है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन जो हीट है हमारे पास कि मुहैया करदा हरारत बराबर होती है इंटरनल एनर्जी या अंदरूनी तवानाई की तब्दीली में, और साथ कुछ ना कुछ जो सिस्टम है वो हमारा वर्क करता है। अब हमने क्या किया है, सिंपली इंटीग्रेशन ली है और हमें ये पता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अभी निकाल कर आए हम पिछले स्टेप में कि वो क्या थी, ज़ीरो थी। तो ये हमने ऑटोमेटिकली ज़ीरो कर दी और हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र है वो बराबर आ गए किसके, वर्क डन के। और वर्क डन अभी हम निकाल के हटे हैं। अगर मैं आपको दूसरी वो दिखाऊँ स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, उसमें देखिए वर्क डन क्या निकाला है हमने, P1V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलें तो इधर ही हमने देखें कि इधर वर्क डन की वैल्यू हम डाल देंगे क्योंकि हीट ट्रांसफ़र बराबर आ गए किसके, वर्क डन के, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ज़ीरो थी इस वजह से। नेक्स्ट प्रोसेस हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि इसमें क्या है, P1V1 नेचुरल लॉग ऑफ P1 डिवाइड बाई P2, यानी यहाँ हमने सिंपल वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी जो हमने प्रीवियस स्टेप में निकाली थी। और इससे हमें यह भी पता लगा कि इस प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र है वो बराबर होती है वर्क डन के। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे प्रोसेस वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा और उसमें हम PV की पावर गैमा इज इक्वल टू C प्रूफ करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़। हम जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा।